Good morning, student. I am faculty of Sandipani High Secondary School. In my last video, I started chapter number 5 of class 6th. है ना, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। हमारे चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? क्लास 6 में 5th वाला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। उस चैप्टर में जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको ये बता दिया था कि शेप्स के बारे में आप क्या समझते हैं, है ना, ये सब कुछ हम कर चुके थे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने लाइन सेगमेंट देखा था, उसकी मेजरिंग देखी थी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके, व्हाट वी विल स्टार्ट टुडे? एक्सरसाइज 5.2। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 5.2 व्हाट वी विल डू बेटा? एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने के पहले हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा कि जो एक्सरसाइज 5.2 है वो किस पॉइंट्स पे बेस्ड है ना। तो जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 है वो कुछ पॉइंट्स पे बेस्ड है, जैसे कि हो गया हमारा एंगल। किस पे? एंगल। अब एंगल की यदि हम बात करें तो एंगल क्या होता है बेटा? द टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ एंगल। कोई भी दो रे यदि एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें एंगल दिया हुआ है, स्ट्रेट एंगल दिया हुआ है और कंप्लीट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, एंगल आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट, टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ एंगल। ये एंगल हो गए। अब कल जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, कुछ मैंने एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट आपको बता चुकी थी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल की। जब स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं ना तो आप एक डेफिनेशन या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे एंगल बेटा जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अंडरस्टैंड? द एंगल मेजरमेंट इज व्हाट? 180 डिग्री, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जैसे कि हम जब डी से एंगल बनाते हैं ना, डी से हम एंगल बनाते हैं तो जो ऐसा स्ट्रेट बनता है, बिल्कुल एक लाइन का स्ट्रेट बनता है, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एंगल जिसका मेजरमेंट होगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। उसी तरह अगर हम बात करें राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। नॉट 90 लेस, नॉट 90 ग्रेटर, ना तो 90 से कम होगा ना ही 90 से बड़ा होगा। एग्जैक्ट हम बोले मेजरमेंट 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। जैसे मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ये आप देखिए, है ना। अब ये एक एंगल हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये करके क्या हुआ? एक राउंड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब यहाँ से हम गए, ये पूरा एक एंगल बन गया, मतलब ये एंगल कहलाता है हमारा कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। और कंप्लीट एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। कैसे? जैसे हम ये देखें, ये हमारे पास दो लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अब आप यहाँ देखो, ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको? 90 डिग्री का दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? सेकेंड आप देखोगे ये वाला एंगल, ये वाला देख लिया हमने। अब आप डाउनवर्ड वाला देखेंगे तो ये कितने डिग्री का दिख रहा है अपने को? 90 डिग्री का, है ना। थर्ड आप चलिए आगे की ओर। हम जब आगे की ओर चलते हैं तो ये वाला एंगल हमको कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का दिख रहा है। उसके बाद हम वापस इधर आ जाते हैं तो ये भी कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का दिख रहा है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360,
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 मीन्स द एंगल इज व्हाट, हाउ मच डिग्री इट इज 360। मतलब इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और पूरा कंप्लीट राउंड करके इस पे ही खत्म हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अंडरस्टैंड? एंगल समझ में आ गया, राइट एंगल समझ में आ गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें 2 पॉइंट्स और है। एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज की जैसे आपने क्लॉक देखी हुई है ना, घड़ी आप अपने सभी के पास होती है घड़ी, आप उसको सही दिशा में सीधे ऐसे घुमाते हैं, या कोई व्हील है हम ऐसे चलते हैं तो क्लॉकवाइज सीधा उल्टी साइड घुमाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एग्जाम्पल, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे हमने ओनली कंसिडर किया कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, द नेमिंग ए, हम सिर्फ इसको दे रहे हैं, है ना। अब मैंने बोला कि इस पर्सन को मूव करना है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। क्या करना है? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? राइट साइड से। राइट साइड से घूमते हुए ये इसका पॉइंट कहाँ कंप्लीट कर लेगा बेटा? यहाँ वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि सीधे साइड से ये घूम के इस साइड आ गया, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? वही मैंने बोला नहीं, ये जो पर्सन है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे जाएंगे? हम स्टार्ट करेंगे इधर से। आप देखिए यहाँ हम सेंटर में खड़े हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर से यदि हम देखेंगे तो अगर मैं ऐसी खड़ी रहूँगी तो मेरा राइट हैंड इधर आएगा और लेफ्ट हैंड इधर आएगा। ऐसे खड़ी रहूँगी तो मेरा राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। तो व्हेन वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि हम बात करें इस साइड से हम जाएंगे और राइट साइड पे जाके स्टॉप हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉक डायरेक्शन। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वो मूव करेगा। जैसे कि अपनी घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है ना, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है। और आप आपकी घड़ी पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसी को उल्टी साइड घुमा दीजिए तो वो आपका हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो हमारी घड़ी मूव करती है वो कहीं में मूव करती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको समझ में आ गया एंगल क्या होते हैं, है ना। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया। नाउ व्हाट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा हियर इन दिस एक्सरसाइज सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, बट द क्वेश्चन ये इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन कैसे कि मतलब आप देखो और आंसर लिख सकते हो, है ना। तो जो कुछ सॉल्विंग बेस्ड है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from? आपको क्या निकालना है? what फ्रैक्शन निकालना है। अब फ्रैक्शन निकालना है तो अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 5th में भी हमने पढ़ा था। फ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन होती है बेटा, अ पार्ट ऑफ होल, इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जैसे कि हमने बोला एक पिज़्ज़ा, मान लो आप एक पिज़्ज़ा है हमारे पास, कितना पिज़्ज़ा है? एक पिज़्ज़ा है, हमने उसके 4 पार्ट कर दिए, 4 पर्सन है खाने वाले, 1 2 3 4, कितने पार्ट हो गए? 1/4। अ पार्ट ऑफ होल, इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है a/b के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होती है? a/b। ये हो गया हमारा a/b। अब जो ये वाला a है ये कहलाता है न्यूमरेटर। क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। और सिमिलरली हम ये देखिए b इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर।
तो ये हमसे ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आपको इसका आंसर लिखना है वो आपको निकालना है कि इसका क्या फ्रैक्शन होगा। 3/9 का यदि क्लॉक जो है 3 से लेके 9 तक एक क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन देती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्यूट करती है, तो आपको बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 to 9 मतलब इसका फ्रैक्शन क्या है 3/9 है, तो इसका 3 to 9 वो मूव कर रही है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू कैंसल, वी हैव टू कैंसल मीन्स वी हैव टू डिवाइड, हम डिवाइड भी कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम देखें अप टू 5th ये आपको अच्छे से आ गया, 5th क्लास में भी आपने फ्रैक्शन देखा था, तो हम जो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो करते थे तो क्या करते थे, उसको कैंसिल करते थे। तो इसमें हम किसका टेबल बोलेंगे यहाँ पे, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 9 भी आता हो। अब ये हमको पता है कि कौन सा टेबल ऐसा हो सकता है, 3 का टेबल। 3 के टेबल में हम देखें तो 3 या फिर इसको 3, ये ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, और अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 3 3 जा 9, है ना। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, डज द अवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू, क्या मिलेगा अपने को, द फ्रैक्शन विल बी 1/2। इज देयर एनी डाउट। नाउ सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 12 to 9 मीन्स 12/9। अब आप देख लीजिए ये ऐसा कौन सा टेबल है, क्या 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, 3 के टेबल में 9 और 12 दोनों आते हैं, 4 के टेबल में भी 9 नहीं आता बट 12 आता है। अब ये बात हमें हमारे दिमाग में रखनी है कि हमें ऐसा नंबर देखना है द नंबर विल बी सेम, मतलब वो न्यूमरेटर से भी वही नंबर हम डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर से। ऐसा नहीं है कि ये 3 के टेबल में आ गया और ये 4 के टेबल में आ गया तो द नंबर वी विल टेक डिफरेंट। वाई वी विल टेक सेम नंबर, बिकॉज जो फ्रैक्शन का एक पार्ट होता है, फ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन बोली अ पार्ट ऑफ होल, है ना, तो इसीलिए हम सेम नंबर लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो हम देखेंगे तो ये वाला नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देयर इज नो नीड फॉर डिवाइड। 6th क्लास में आपको इतना सिंपल डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन राइट डायरेक्टली आंसर। नाउ अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो व्हाट इज अवर आंसर, 4/3। अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन।